हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि अभी अभी इस समय दिल्ली एयरपोर्ट कस्टमर सर्विस एजेंट की जो भर्ती आई है, उस भर्ती से रिलेटेड मैं सारी जानकारी आपको दूंगा कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा, कब से फॉर्म अप्लाई होंगे और क्या क्या इसके लिए क्वालिफ़िकेशन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि इसकी जो फॉर्म भरने की जो शुरुआत है, तो आपके जो फॉर्म हैं, वैसे तो ये फॉर्म जनवरी 2022 से स्टार्ट हुए हैं, लेकिन किसी कारणवश ये थोड़े डिले हुए और अब इसकी जो लास्ट डेट है वो है आपकी 22 मई। और यहाँ फिर आगे पे एग्ज़ाम फ़ीस, तो आपकी एग्ज़ाम फ़ीस भी जो है 22 तारीख रहेगी। आगे हम देखते हैं इसमें कि जो एग्ज़ाम डेट है वो नोटिफाइड सून यानी बहुत जल्द घोषित की जाएगी। एडमिट कार्ड की भी डेट आपकी आएगी। अब हम देखते हैं कि फॉर्म की जो फ़ीस है, तो चाहे बच्चा जनरल कैटेगरी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, उनकी जो फ़ीस है वो 350 रुपये। उसके अलावा एससी एसटी या फिजिकली हैंडीकेप, तो उसकी भी फ़ीस 300 रुपये। तो यानी कि किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट हो, चाहे एससी, चाहे ओबीसी, चाहे जनरल, तो फीस आपकी रहेगी 350 रुपये। और आप उस फीस को क्रेडिट कार्ड के द्वारा, नेट बैंकिंग के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा या आप किसी भी यूपीआई के द्वारा आप फीस को सबमिट कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी रहेगी आपकी आईजीआई एविएशन दिल्ली रिक्रूटमेंट, आईजीआई का मतलब है कि इंदिरा गांधी जो एयरपोर्ट है वहाँ पे आपकी शिफ्ट रहेगी, या ये कहें वहाँ पे आपकी नौकरी रहेगी। एज हम देखते हैं तो 18 साल से लेके, यानी मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल के लिए जॉब रहेगी। उसके अलावा जो एससी एसटी को थोड़ी बहुत छूट भी मिलेगी जो उस कैटेगरी के हिसाब से। वैकेंसी की बात करें तो ये जो जॉब है आपकी प्राइवेट रहेगी। और टोटल पोस्ट की बात की जाए तो 1095, काफ़ी सारी वैकेंसी हैं। तो सभी जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ प्लीज़ अप्लाई ज़रूर करें। और एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो 10+2 इंटरमीडिएट, यानी कि आपको 12th क्लास पास होना ज़रूरी है, किसी भी बोर्ड से हो, सीबीएसई, यूपी बोर्ड, किसी भी बोर्ड से, लेकिन 10th मांगी गई है। तो अब हम देखते हैं कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस हिसाब से रहेगा। तो हम इसका नोटिफिकेशन पढ़ते हैं। तो नोटिफिकेशन में देखिए, तो नोटिफिकेशन में सबसे पहले ये कहा गया है आपके लिए कि आईजीआई एविएशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, और आगे ये कहा गया है कि चलिए शुरू करते हैं। तो आईजीआई दिल्ली हवाई अड्डे पर एक प्रमुख सेवा प्रदाता। आईजीआई हवाई अड्डे के लिए डिपार्टमेंट, एयरलाइंस, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल आउटलेट, फूड कोर्ट, कारों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। यानी ये जो आपकी वैकेंसी रहेगी, जो आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट के ऊपर रहेगी, और एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल आउटलेट, फूड कोर्ट, आपने देखा होगा कि जो रेलवे के जो होते हैं, जो फूड काउंटर होते हैं, तो ऐसे ही एयरपोर्ट पर भी काउंटर होते हैं, उनकी ये वैकेंसी रहेगी। और वेतन जो रहेगा आपका पैसा, तो 15,000 रुपये से लेके आपका जो पैसा रहेगा यहाँ पे रहेगा 25,000 रुपये। तो काफ़ी सारा पैसा भी है। उम्र की बात की जाए तो 18 से 30, सीटों की संख्या 1095। और अप्लाई कौन कौन कर सकता है, तो इसके लिए पुरुष और महिला, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों भी कर सकते हैं। फ्रेशर भी, यानी जो फ्रेशर हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका जो पेपर आएगा वो किस प्रकार का पेपर आएगा। तो पेपर में आपका लिखित पेपर होगा, और सामान्य जागरूकता जिसे हम कहते हैं करंट अफेयर या जीके, तो 25 नंबर की रहेगी। विमानन ज्ञान, यानी कि आपको ये पता है कि ये एरोप्लेन या जहाज़ की नौकरी है, तो वहाँ पे आपका जो एयरप्लेन या जहाज़ों से रिलेटेड 25 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 25 अंक का होगा। अंग्रेजी ज्ञान, इंग्लिश आपकी 25 नंबर की, यानी 25 नंबर की इंग्लिश। और उसके अलावा 25 नंबर आपकी योग्यता की ये कहें तो जो मैथ है आपकी, यहाँ पे 25 नंबर की मैथ आएगी। ओवरऑल मिला के कहें तो हम आपका 1.5 घंटे का समय होगा, यानी 90 मिनट होंगे, और क्वेश्चंस आपके 100 होंगे। आगे देखते हैं, तो आगे ये कहा गया है कि जो लिखित परीक्षा जो होगी आपकी, तो लिखित परीक्षा 100 प्रश्नों की होगी, और वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा।
और परीक्षा का जो स्तर होगा वो 12वीं कक्षा का होगा। और इसके लिए पेपर जो होंगे आपके हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएंगे। कोई भी आपका नेगेटिव पॉइंट नहीं होगा, यानी कि आप अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है फिर भी आप तुक्का लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। और कोई ज़्यादा खास इधर है नहीं ये प्रोसेस। अब हम देखते हैं कि आपका जो सेंटर रहेगा वो कहाँ कहाँ रह सकता है। अगर आप बिहार और उत्तर प्रदेश से हैं तो आगरा, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, दरभंगा और मुजफ्फरनगर। अगर आप झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से हैं तो रांची, भुवनेश्वर, कोलकाता, सिलीगुड़ी। कर्नाटक और केरल वालों के लिए बेंगलुरु, मैसूर, कन्नूर, एर्नाकुलम और तिरुवनंतपुरम। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हैं तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बिलासपुर। तो कुल मिला के कहें ये आप देख सकते हैं। अगर दिल्ली के स्टूडेंट हैं तो दिल्ली में तुम्हारा देहरादून, और झारखंड के हैं तो तुम्हारा देहरादून रहेगा, राजस्थान है तो उदयपुर, जोधपुर, जयपुर। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। फॉर्म आपके 5 जनवरी से स्टार्ट हुए थे लेकिन किसी कारणवश इसको डिले किया गया। अब आपकी जो आखिरी डेट है वो 22 मई 2022 है। अच्छा, और उस आगे आपका जो ये कहें कि जो चयन किस प्रकार से होगा, तो चयन के लिए हम देखते हैं तो उम्मीदवारों का चयन के लिए बोल रहा है कि एक उम्मीदवार को पहले लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा। यानी सबसे पहले आपका जो टेस्ट होगा उस टेस्ट के बाद लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करें, यानी जो रिटन पेपर में जो क्वालिफाई होंगे उन्हें दिल्ली में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू की जो डेट होगी और जो समय होगा वो वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा या आपके लिए कॉल लेटर भेजा जाएगा। उसके बाद लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के व्यक्तिगत तौर के संयुक्त प्रदर्शन के आधार पर एक उम्मीदवार के अंतिम चयन के लिए शॉर्टलिस्ट, यानी आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपका पेपर क्लियर हो गया, इंटरव्यू बढ़िया हो गया तो भी आपकी जॉब लग गई। उसके बाद आपकी एक शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जो कैंडिडेट होंगे उनको शॉर्टलिस्ट करके उनका चरित्र सर्टिफिकेट सत्यापन, मेडिकल परीक्षण किया जाएगा। उसके बाद आपको लिया जाएगा। तो और ज़्यादा कोई खास इसमें जानकारी है नहीं है, इतना ही है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर अवश्य करें, और जो भी आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।